आज का हमारा वीडियो बड़ा होने वाला है तो पूरा वीडियो देखो। और जब हम अनार की खेती करते हैं कि कोई दूसरी खेती करते हैं तो उसके अंदर हमारे लगातार 3 साल उत्पादन आ गया तो हमें क्या लगता है कि अभी लगातार हमारा उत्पादन आता रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आपका अनार के ऊपर या दूसरी खेती के ऊपर से ध्यान हटा तो फिर हमारा जो मुनाफा आने वाला होता है, जो हमारा उत्पादन आता है वो बिल्कुल कम हो जाता है। वो हमने हमारे बगीचे के अंदर नोटिस किया। तो हमने क्या किया कि हमारा लगातार 8 साल से हमारा रेगुलर 30 टन से 45 टन माल निकलता था और रेगुलर हमारा ट्रीटमेंट चलता था। उसके रेस्ट समय का प्रोसेस जो होता है वो हम कंटिन्यू करते थे। उसके ऊपर उसका कटिंग है वो सब हम मैनेज करते थे और बाद में हमारा कंटिन्यू काम चालू रहता था। लेकिन हमारा अगले साल हमने खेत पे नहीं थे, हम दूसरे काम में व्यस्त थे। जो लोग हमारे से पुराने जुड़े हुए उनको पता है कि हमारे वीडियो भी बहुत कम आते थे। तो हमारा क्या हुआ कि रेस्ट समय का जो प्रोसेस था वो हम पूरा 6 महीने का चूक गए। उसके अंदर कटिंग का काम करना था वो किया, लेकिन प्रॉपरली नहीं हो पाया। खाद कैसे डालना था, पहले हमें खाद डालना था वो भी हम नहीं डाल पाए थे। तो हमारा इस साल का उत्पादन कम आया। हमारा 15 से 18 टन ही माल निकला। वो नुकसान कैसे हुआ कि बगीचे पे हम नहीं थे, लेकिन लगातार हमारा 8 साल से तो आ रहा था। एक साल हमारा थोड़ा ध्यान ऊपर से हटा तो उत्पादन कम हो गया। तो अभी उसमें हमें क्या ध्यान रखना है कि आप डॉक्टर कोई भी रखो, कंसल्ट कोई भी हो आपका, लेकिन किसान को खुद ही पहले मेहनत करना पड़ेगा, टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा। अपना जो ड्रिप है, ड्रिप से जो काम हमारा होता है वो रेगुलरली करना पड़ेगा। इसमें टाइम का बहुत महत्व है। टाइम हमारा एक दिन पे आज हमें पहली या दूसरी तारीख को जो खाद छोड़ना है वो हम 10 तारीख को छोड़ेंगे तो अनार में कभी भी सक्सेस नहीं हो पाएंगे। खर्चे बढ़ते रहेंगे क्योंकि जो प्रोडक्ट आप लाते हो वो चलाने तो वाले हो, लेकिन चलाना था दूसरी तारीख को और चला दिया 10 तारीख को तो उसका कोई मीनिंग नहीं है, उसका अनार के अंदर कोई फायदा नहीं है। फिर वाटर छूट बढ़ते हैं, डिसीज बढ़ते हैं, उसका कारण वही है। और ये सब मिला के बात ऐसी है कि अनार की खेती बहुत आसान है, इतना कुछ है नहीं इसमें। लेकिन प्लानिंग से काम करो, प्रॉपर काम करो। खुद नहीं हो पा रहा है तो 3-4 आदमी रख लो, लेकिन प्रॉपरली मेंटेन करो और प्रॉपरली काम करो तो ही आपको मुनाफा होगा। तो दूसरी जो हम खेती करते हैं उसमें भी ऐसा है कि प्रॉपर काम नहीं किया तो नुकसान होने ही वाला है। तो खेती करनी है तो बिजनेस की तरह खेती करो कि हमें सुबह 8 बजे हम बिजनेस करते हैं तो शॉप पे या कुछ भी हो तो जाना पड़ता है और शाम को वापस आते हैं। तो अनार को भी एक बिजनेस समझ लो और कंटिन्यू काम करते रहो तो बहुत अच्छे मुनाफे मिलेंगे।